हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग आज प्रश्नावली 3E के जो बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से सवाल बचे हैं। आई होप जो मैंने आपसे मतलब इससे पहले के सवाल करवाए हैं वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, यदि आप लोगों के लिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर नंबर 3 है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें पहले ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो पर्सनली 3E है। इसका पहला सवाल ये है कि साइन 5 पाई/12 कॉस पाई/12 का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको इस तरह के सवाल बताए हैं। आप इसमें क्या करना, 2 से गुणा 2 से भाग करना। ठीक है, फिर 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा देना, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक है। सेम टू सेम दूसरा, तीसरा, चौथा सेम टू सेम सवाल हैं। आप इसी प्रकार से आपको हल करना है, राइट। चलिए अगला सवाल देखो, जो पाँचवा सवाल है। देखो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं ये सवाल। देखो ये बोला है कि कॉस 2 थीटा कॉस थीटा/2 माइनस कॉस 3 थीटा कॉस 9 थीटा/2 साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा/2, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो ये पांचवा सवाल है। ये सारे के सारे वैसे ही सवाल हैं, सभी हमको वैसे ही बनाने हैं। चलिए इन सवालों को करते हैं हल। और जो मैं आपको फार्मूला यूज़ करना बताऊंगा, आपको वही फार्मूला इन सवालों में यूज़ करना है, क्योंकि और किसी मेथड से करेंगे तो ये होंगे नहीं। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल करते हैं। देखो ये पांचवा सवाल है। इसमें आप क्या करो, इधर वाली साइड उठाओ और इसमें देखो ये वाली साइड उठाओ। कॉस 2 थीटा कॉस थीटा/2 माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा/2। अब आप इसमें क्या करो, यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग कर दो। तो क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा 2 से भाग। तो 2 से गुणा 2 से भाग हमने कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप 2 से गुणा 2 से भाग कर दो। ठीक है, कॉस 3 थीटा और कॉस 9 थीटा/2। अब देखो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 2 कॉस थीटा यानी 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 मतलब, और ये अलग से बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी। और कॉस ए कॉस बी का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस, हाँ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इस तरीके के मैंने सवाल और भी करवा रखे हैं, तो मतलब आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से देखो 2 अगर मैं नीचे कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा/2 माइनस 2 कॉस 3 थीटा और कॉस 9 थीटा/2। ठीक है, देखो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करो 1/2 और 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी। और देखो ये भी यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, देखो ये फार्मूला लग गया। अब देखो ये प्लस है, अब ये बाहर माइनस भी है, तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये भी चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखो इसको और हल करेंगे तो ये आएगा 1/2 और कॉस, इसका देखो हल कर लो, 2 दूनी 4 1 5 5 थीटा/2 प्लस कॉस 2 दूनी 4 3 थीटा/2 माइनस, इसका आप गुणा करो 3 दूनी 6 तो कॉस 15 थीटा/2 माइनस कॉस 3 दूनी 6 6 माइनस 9। देखो मैं यहाँ पर 6 माइनस 9 कितना होगा, 3 थीटा। अब कॉस माइनस थीटा देखो ऐसा बनेगा, इधर मैं लिख देता हूँ कॉस 6 थीटा माइनस 9 थीटा/2, ये आ जाएगा कॉस माइनस का 3 थीटा/2। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ही थीटा होता है, तो ये कॉस 3 थीटा/2 आ जाएगा। सिंपल, समझ में आएगी बात। तो ये 3 थीटा/2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 कॉस 5 थीटा/2 माइनस कॉस
15 थीटा बटे 2। देखो एक चीज़ समझो, अब मैंने आपको साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो कॉस सी माइनस कॉस डी, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये फार्मूले बताए थे, इनको सिद्ध भी करवाया था किस प्रकार से होंगे। तो यदि आपने ये फार्मूले नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। मैंने बताया था कि कॉस सी माइनस कॉस डी आता है तो यहाँ पर डी माइनस सी हो जाता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो यूज कर लो वो फार्मूला, ठीक है। इसीलिए मैंने ये फार्मूले बताए थे, इन सवालों में यूज होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 5, देखो अब इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी यानी 5 थीटा बटे 2 प्लस 15 थीटा बटे 2 और बटे 2, ठीक है, सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2, तो 15 थीटा माइनस 5 थीटा बटे 2 और ये पूरे के बटे 2, ठीक है। तो देखो 1 बटे 2 और ये हो जाएगा 2। देखो एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम ऊपर कितना हो जाएगा, 15 5 20, ठीक है, मतलब 5 और 15 20, 20 बटे 2 यानी 10, तो साइन 10 थीटा बटे 2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा साइन 15 में से 5 गया तो 10 थीटा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2 से 10 कैंसिल आउट कर देंगे हम तो 5 थीटा बटे 2, तो ये सिंपल 5 थीटा बटे ही 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काट दो, 2 पंजे 10, तो 1 बटा 2 और 2 साइन, ये नीचे चला गया, ठीक है, 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बटे 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 काट दो, तो तुम्हारे पास में जो हमें सिद्ध करना था वो ये आ गया। क्या आया, देखो साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बटे 2, ठीक है। ये तुम्हारी RHS है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल करते हैं इसका। देखो छठा सवाल है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी साइन 2a प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग, यहाँ पर भी 2 से गुणा 2 से भाग, फिर 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगाओ, यहाँ पर भी 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आपको लगाना है। 2 साइन ए साइन बी का आई होप आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम ये सवाल है। ये देखो 7वां सवाल मैं करवा दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सवाल, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो ये 7वां सवाल है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, 2 से गुणा 2 से भाग यहाँ पर, 2 से गुणा 2 से भाग यहाँ पर। चलिए करते हैं, LHS उठाओ, देखो क्या बनेगी, कॉस 36 माइनस ए कॉस 36 प्लस ए प्लस कॉस 54 माइनस ए और कॉस 54 प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर देखो यूज करो, 2 से गुणा 2 से भाग यहाँ पर कर दो, तो 2 कॉस 36 माइनस ए और कॉस 36 प्लस ए, ठीक है, और प्लस कॉस 2 से गुणा 2 से भाग, तो कॉस 54 माइनस ए कॉस 54 प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर इसका गुणा करो, देखो ये क्या बनेगा, 2 बाहर निकाल लो, 2 आप क्या करो बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा 2 कॉस, देखो सब में वही करना है, बस आपको फार्मूला यूज़ करना आता हो। मैं सवाल इसलिए सारे करवा रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला याद हो जाएंगे, फार्मूले याद हो गए फिर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो 54 माइनस ए, और अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ उनके आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे ये नोट्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पर फार्मूला लगाओ, 2 कॉस ए कॉस बी, क्या होता है अभी पढ़ा है, कॉस ए प्लस बी, ए की जगह पे 36 माइनस ए है और बी की जगह पे क्या है 36 प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 36 माइनस ए, ये ब्रैकेट हटा दो, माइनस बी, तो 36 और माइनस का ए, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लस, इसमें फार्मूला लगाओ, बाहर प्लस है तो अंदर कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा कॉस 54 माइनस ए प्लस 54 प्लस ए और प्लस कॉस 54 माइनस ए प्लस माइनस 54 और ये माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब देखो इसमें से क्या कट रहा है, क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। ए से ए यहाँ चला जाएगा और
तुम्हारा 36 से 36 यहाँ चला गया, ए से ए यहाँ चला गया, और तुम्हारा क्या चला गया, 54 से 54 इधर चला गया। ठीक है, तो 1/2 ये बचा कॉस 36 प्लस 36 कॉस 72, और ये बचा तुम्हारा प्लस का कॉस 2a। देखो माइनस का 2a होगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस 2a बचेगा, प्लस ये बचेगा कॉस 54 प्लस 54 कितना होता है 108। ठीक है, तो ये 108 बचा, और ये बचेगा तुम्हारा प्लस का कॉस 2a। ठीक है, देखो आप कॉस 72 और कॉस 108 को इधर लिख लो, और ये कॉस 2a 2 कॉस 2a हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 1/2 यहाँ पर आप वही फार्मूला लगाओ, साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। कॉस सी प्लस कॉस डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो आप देख लीजिए इसे। ठीक है, मैंने करवा रखा है। देखो ये आ गया तुम्हारा 1/2 और 2 कॉस 72 प्लस ये 108 कितना हो गया, 72 प्लस 108 ये तुम्हारा हो गया 8 2 10 और 7 1 8 180/2, और कॉस ये कितना हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा माइनस का शायद 36, हाँ माइनस का 36/2। ठीक है, और प्लस कॉस 2a। देखो ये कितना बचेगा 1/2, और ये बचा तुम्हारा 2 कॉस 90, और कॉस ये बचा माइनस का 18। ठीक है, प्लस का कॉस 2 कॉस 2a। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, और 0 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचा तुम्हारा 0 प्लस 2 कॉस 2a। 2 से देखो 2 कट जाएगा, इधर देखो 0 प्लस 2 कॉस 2a, तो ये बचा 2 1/2 तो बाहर है ही, और 2 कॉस 2a, 2 से 2 गया तो कितना बचा तुम्हारा कॉस 2a। ये तुमको सिद्ध करना था। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे सवाल नंबर 7 था हमारा, जो हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना आ गया होगा, कुछ ऐसा है नहीं, बस फार्मूले का यूज़ है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।